राघव चड्ढा एक नेता हैं या एक कलाकार? आज हम इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही है, क्या राघव चड्ढा एक पीआर किंग हैं जो बस हेडलाइंस बनाते हैं, या फिर वो एक असली नेता हैं जो वाकई में लोगों के मुद्दे उठाते हैं? चलिए इसी को आज डिकोड करते हैं। अब देखिए, कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। एक तरफ वो इंडिया के सबसे यंग एमपीज में से एक हैं और दूसरी तरफ उन्हें पार्लियामेंट से सस्पेंड भी कर दिया गया था। ये अपने आप में एक पहेली है ना? तो आज हम इसी के हर पहलू को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये हैं कौन और इनका पॉलिटिकल सफर अब तक कैसा रहा है। तो राघव चड्ढा 1988 में पैदा हुए, पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से की और प्रोफेशन से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। साल 2012 में उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। फिर 2020 में 57% वोटों के साथ वो एमएलए बने और 2022 आते आते वो राज्यसभा के सबसे कम उम्र के सांसद बन गए। मतलब उनका पॉलिटिकल करियर काफी तेजी से आगे बढ़ा है। तो अब ये देखते हैं कि एक नेता के तौर पर उनके काम को कैसे देखा जाता है, खासकर जब बात आम इंसान से जुड़े मुद्दों की हो। देखिए, सोर्स मटेरियल में एक बड़ी दिलचस्प घटना का जिक्र मिलता है जो उनके काम करने का तरीका दिखाती है। ये कहानी एक ब्लिंकिट डिलीवरी पर्सन की है और इससे हमें गिग वर्कर्स की असली मुश्किलों का अंदाजा होता है। हुआ ये था कि एक डिलीवरी वर्कर की कम सैलरी की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और जानते हैं, राघव चड्ढा अकेले ऐसे एमपी थे जिन्होंने इस बात को पार्लियामेंट में उठाया। पर वो सिर्फ बोलकर नहीं रुके, वो उस वर्कर से मिलने गए, असलियत को समझा और फिर वो खुद एक दिन के लिए डिलीवरी पर्सन बन गए। और इसका असर भी हुआ। कंपनियों को अपनी 10 मिनट डिलीवरी जैसी पॉलिसीज को बंद करना पड़ा। उनका एक और बड़ा फोकस रहा है महंगाई का सैलरी पर असर। उन्होंने पार्लियामेंट में साफ साफ कहा, जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ी है उस रफ्तार से लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ी। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं थी, उन्होंने बाकायदा डेटा पेश किया जिसके हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2018 से 2026 के बीच जो सैलरीड क्लास है उसकी असली कमाई में 16% की गिरावट आई। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि भले ही सैलरी के नंबर बड़े हों, महंगाई उससे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ गई, तो असल में लोगों की खरीदने की ताकत कम हो गई। तो अब वापस उस सवाल पर आते हैं जो हमने शुरू में उठाया था। भाई, अगर वो इस तरह के मुद्दे उठा रहे थे तो फिर उन्हें पार्लियामेंट से सस्पेंड क्यों किया गया? चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। इस पूरी कहानी के सेंटर में है दिल्ली सर्विसेज बिल। अगर आसान भाषा में समझें तो यह बिल केंद्र सरकार को दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन और अफसरों पर ज्यादा कंट्रोल देने के लिए लाया गया था। तो हुआ ये कि राघव चड्ढा ने एक सुझाव दिया कि इस बिल को रिव्यू के लिए कमेटी को भेज देना चाहिए और उन्होंने इस कमेटी के लिए 5 सांसदों के नाम भी सुझाए। लेकिन तभी उन सांसदों ने खड़े होकर कहा कि उनके नाम तो बिना उनकी मर्जी के दिए गए हैं। बस इसी को पार्लियामेंट के नियमों का उल्लंघन माना गया और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। उनका सस्पेंशन टेक्निकली सिर्फ एक दिन का था, क्योंकि वो उस सेशन का आखिरी दिन था। पर जब पार्लियामेंट का अगला सेशन शुरू हुआ तो उन्हें अंदर आने ही नहीं दिया गया। अब ये घटना सिर्फ राघव चड्ढा की नहीं है, ये एक बड़े पॉलिटिकल ट्रेंड की तरफ इशारा करती है जिससे सोर्स में विपक्ष रहित संसद तक कहा गया है। जरा ये नंबर देखिए, साल 2023 के विंटर सेशन के दौरान कुल 146 ऑपोजिशन के एमपीज को पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया। ये इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा सस्पेंशन था और इसका असर वो बहुत बड़ा था। जब इतने सारे सांसद बाहर थे तब डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, नए क्रिमिनल लॉ कोड्स और सोशल मीडिया कंटेंट को रेगुलेट करने जैसे कई बड़े बड़े बिल बिना ज्यादा बहस के पास हो गए। और ये चार्ट ये एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। देखिए, पिछली सरकार के टाइम में करीब 71% बिल रिव्यू के लिए कमेटी के पास जाते थे। अब मौजूदा सरकार में यह आंकड़ा गिरकर सिर्फ 16% पर आ गया है। तो इन सब बातों के बाद हम वापस अपने मेन सवाल पर आते हैं। आखिर राघव चड्ढा की पॉलिटिक्स का असली अंदाज है क्या? देखिए, सोर्स का जो एनालिसिस है वो कहता है कि उनके 2 चेहरे हैं। एक तरफ वो एक असली नेता की तरह महंगाई, गिग वर्कर्स और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाते हैं। पार्लियामेंट में उनकी अटेंडेंस 83% है, जो काफी अच्छी है। और दूसरी तरफ वो एक पीआर स्ट्रैटेजिस्ट भी हैं। सोशल मीडिया के लिए एकदम परफेक्ट वीडियोस का इस्तेमाल करते हैं और डिजिटल कंटेंट बनाने में तो वो माहिर हैं। सोर्स का तर्क ये है कि आज का जो मीडिया का जमाना है ना, उसमें सिर्फ अच्छा काम करना ही काफी नहीं होता। तो इस पूरी बहस का जो निचोड़ है वो शायद इस एक लाइन में है,
लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उन्हें खुद ही अपना मीडिया बनना पड़ता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि उनके उठाए गए मुद्दे संसद की दीवारों के अंदर ही दब के रह जाएं। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या आज की पॉलिटिक्स में अच्छा काम अच्छी पीआर के बिना कामयाब हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।